जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में गोचरचर्या सूत्र अथवा भिक्षा दोष निवृत्ति के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं। यदि हम जो शब्द बोल रहे हैं उनका हमें अर्थ पता हो तो हमारे भाव और शुद्ध बनते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोचरी किसे कहते हैं। जिस प्रकार गाय वन में एक एक घास का एक एक दिन का जड़ सहित नहीं उखाड़कर ऊपर से ही खाकर अपनी क्षुधा पूर्ति करती है, इसी प्रकार श्रमण भी गृहस्थ को पीड़ा दिए बना थोड़ा थोड़ा आहार सभी के यहां से ग्रहण कर अपनी क्षुधा पूर्ति करता है। इसलिए गाय के समान मुनि की इस चर्या को गोचरी कहते हैं। 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में इसे मधुकर भ्रमर की उपमा दी गई है। जिस प्रकार भ्रमर भी अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करके अपनी क्षुधा पूर्ति करता है, उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी क्षुधा की पूर्ति करता है। इसे ही गोचरी कहते हैं। अब हम इस पाठ में दिए गए शब्दों का क्या अर्थ है इसे जानने का प्रयास करेंगे कि परिक्रमामी गोचरचर्याए, प्रतिक्रमण करता हूं गोचरचर्या में भिक्खायरियाए, भिक्षाचर्या में उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए, अध खुले किवाड़ों को बिना आज्ञा खोलने से साना बच्चा दारा, कुत्ते बछड़े और बच्चों का संगठनाए, संगठा करने से लांगने से मंडी पाहुड़ियाए, अग्रपिंड की भिक्षा से। अग्रपिंड की भिक्षा किसे कहते हैं कि जो तैयार भोजन है उसमें से कुछ अंश पुण्यार्थ निकाल दिया जाता है। ये पुण्यार्थ होने से साधु के लिए निषिद्ध है, श्रमण के लिए निषिद्ध है। बलि पहुड़ियाए, बलि कर्म की भिक्षा से देवता आदि की पूजा के लिए तैयार हुआ भोजन बलि कहलाता है। देवताओं के चढ़ाया हुआ भोजन श्रमण के लिए लेना नहीं कल्पता है। ठवना पहुड़ियाए, स्थापना भिक्षा से, यानी भिक्षुओं को देने के उद्देश्य से अलग रखा हुआ आहार नहीं ले सकते। संकित आहार लेने से, आधा कर्मी दोषों की शंका वाला आहार लेने से, सहसागरे सहसाकार शीघ्रता से आहार लेना, विचार किए बिना आहार लेना, अनेसणाए बिना ऐसना, बिना छानबीन किए लेने से, पाणा भोजनाए जिसमें कोई जीव पड़ा हो ऐसा भोजन लेने से, बीए भोजनाए बीज वाले भोजन के लेने से, हरिये भोजनाए हरित वाले भोजन को लेने से, पच्छा कमियाए पश्चात कर्म से आहार लेने के बाद गृहस्थ द्वारा
सचित जल से हाथ या पात्र धोने से लगने वाला दोष, पूरे कमियाए, पूरा कर्म से आहार देने से पहले गृहस्थ द्वारा सचित जल से हाथ या पात्र धोने से लगने वाला दोष, अधिष्ठ हड़ाए, अदृष्ट बिना देखी हुई वस्तु लेना या अंधेरे कोठे आदि में से निकालकर लिया जाने वाला आहार, दग संसठ हड़ाए, सचित जल से संश्रष्ट आहार लेने से, रे संसठ हड़ाए, रज से संश्रष्ट आहार आदि लेने से, परिसाढ़ण्याए, देते समय मार्ग में अयत्ना से अर्थात घुटने के ऊपर से बिखेरते हुए बिखेरते हुए दिए जाने वाला आहार से लगने वाला दोष, परिष्ठावण्याए, परिष्ठापनिका से ओहासन भिकाव्याए, ओहासन भिकाये, निष्कारण उत्तम वस्तु मांगकर भिक्षा लेने से या दीनता पूर्वक आहार आदि की याचना करने से, जंग उगमेणम, जो आधा कर्मादि आहार उद्गम दोषों से, उपायने सनाए, उत्पादन और ऐसा के दोषों से, अपरिशुद्धम, ऐसा अशुद्ध आहार परिग्रह्यम, ग्रहण किया हो, परिभूतम वा अथवा भोगा हो, जम, जो भूल से लिया हुआ अशुद्ध आहार न परिठव्यम, नहीं परठा हो। यदि भूल से श्रवण के ऐसा आहार आ जाए तो उसको श्रवण को परखना पड़ता है, ग्रहण नहीं करना पड़ता। ऐसे आहार को यदि ग्रहण कर लिया और परखा नहीं हो, इस प्रकार का आहार जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो दशमिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार भिक्षाचर्या में ज्ञात या अज्ञात किसी भी रूप में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसका मेरा पाप निष्फल हो। इस प्रकार के भाव इस पाठ में दिए गए हैं, जिनको हमने अर्थ सहित जानने का प्रयास किया कि यदि मेरे को भी ऐसी दयाव्रत में गोचरी दया करने पड़े तो मेरे को कौन कौन से दोष लगते हैं, ये जानकारी इस पाठ में होती है। और मैं भी एक दिन 11 प्रतिमाधारी श्रावक बनकर घर घर गोचरी करके अपनी क्षुधा की पूर्ति करूं, ऐसी भावना प्रबल बनती है। जिस प्रकार सल्लेखना के पाठ से पंडित मरण के बारे में जाना जाता है, वैसे ही इस पाठ को यदि हम कभी गोचरी दया नहीं भी की तो जानना आवश्यक है। एवं उभय काल प्रतिक्रमण में रोज बोलने से कभी ऐसा अवसर आने पर गोचरी करने का या 11 प्रतिमाधारी श्रावक बनने की भावना जागृत होती है। इसलिए इसे प्रतिक्रमण में रोज बोलना आवश्यक है। इसलिए ये कहकर इस पाठ को नहीं छोड़े कि ये तो साधु के लिए है। भगवान ने तो श्रवण सूत्र साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका चारों के लिए ये श्रवण सूत्र बताया है, जिसे इन चारों को जानना और अपने आचरण में उतारना अति आवश्यक है। इसलिए अपने भाव में शुद्धि लाने के लिए, अपने जीवन को श्रवण समान बनाने के लिए ये पाठ नित्य प्रतिक्रमण में बोलने का प्रयास करें। यदि पाठ याद नहीं हो तो बिना 5 पाटियों वाला प्रतिक्रमण भी
कर सकते हैं। किसी का इस प्रकार जो हमने आज गोयरचर्याय के पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनमें जानने का प्रयास किया कि वास्तव में ये पाठ साधु साध्वी के लिए ही नहीं बल्कि श्रावक श्राविकाएं जो दयाव्रत आदि करते हैं उनमें गोचरिया करते हैं या ऐसी उत्कृष्ट भावना रखते हैं कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी मुनि बनूंगा। इस पाठ से उसकी भावना प्रबल और ऊंची उठती है। इसलिए इस पाठ को रोज प्रतिक्रमण में बोलना आवश्यक है। इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उसमें से मेरे द्वारा किसी शब्द की गलत प्ररूपणा हुई हो या मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो या मेरे समझाने में किसी प्रकार अधिक बोलने में आ गया हो तो मैं बारंबार आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।